बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तुर्की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है और ये वो गलती है कि तुर्की को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि मुस्लिम उम्मा में कितनी बड़ी फूट पड़ सकती है। असल में सूरत हाल ये हुई है कि तुर्की ने कहा है कि मैं काबुल एयरपोर्ट संभालना चाहता हूँ, उसकी सिक्योरिटी संभालना चाहता हूँ, अपनी फ़ौजें वहाँ रखना चाहता हूँ। बाइडन ने असल में पहले प्रपोजल दिया, अब उसके बाद जब अफ़गान तालिबान ने धमकी दी तैयब उर्दगान को और तुर्की को, तुमने अगर ये हरकत की तो फिर हम तुम्हें भी अमेरिका की निगाह से देखेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन अफगानों के अलावा किसी को कबूल नहीं करती। तारीख उठाकर देख ले, जब भी कोई बैरून ममालिक से लोग आए हैं उनका बुरा हाल हुआ है, चाहे वो कोई कुर्द हो या कुछ हो। मुस्लिम उम्मा एक अलग बात है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने तुर्की को ये बात कही कि मस्जिद अक्सा तुम्हारे ज़्यादा करीब है, वहाँ तुम फौज तैनात नहीं करते, वो तुम कई हज़ार किलोमीटर दूर आकर अफ़गानिस्तान के अंदर देखते हो। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर हम रिजेक्ट करते हैं, हम वार्निंग देते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि जो भी यहाँ पर आया नेटो का इत्तेहादी हो, इनफरादी हैसियत में है, हम उसके साथ उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह अमेरिका के खिलाफ लड़े। अमेरिका ने जब ये देखा कि इतना बड़ा बयान आया तो पहले प्रपोजल था, फिर उन्होंने अप्रूव कर दिया तुर्की को कि तुम यहाँ पर सिक्योरिटी संभालो। उनका ग्रैंड प्लान ये है, एक तो उम्मत मुस्लिमा में पड़े फूट, बुरी तरह फूट पड़े, ये आपस में लड़े एक दूसरे के साथ। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगान तालिबान पर कम करें, इनको एक नई जंग के अंदर मुब्तला करे। और जब एक दफ़ा तुर्की आ जाएगा तो चूंकि बहैसियत है तुर्की इनफरादी तौर पर नहीं आ रहा, वो एक नेटो के मेंबर के तौर पर आना चाहता है, तो इसके बाद जवाब मिलेगा कि फ्रांस भी आ जाए या फलाना आ जाए, फिर नेटो के जितने मेंबर्स हैं वो भी आ जाएं। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर उन्होंने अप्रूव कर दिया है। आप इसी तरह समझ लें, मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत अफगान तालिबान को सपोर्ट करती है, लेकिन अगर कोई कहे कि पाक फौज को हटाकर अफगान तालिबान को लेकर आए तो कोई पाकिस्तान का शख्स गवारा नहीं करेगा। इसी तरह अफगान तालिबान या अफगान के लोग गवारा नहीं करेंगे कि तुर्की है। तुर्की अपने मुल्क के अंदर किसी को भी किसी सूरत में आने की इजाज़त नहीं देता, तो फिर तुर्की किस तरह उम्मीद करता है कि अफगान तालिबान ये करें। अब यहाँ पर अमेरिका ने काम ये किया कि फौरी तौर पर अप्रूव कर दिया कि तुम जानो। अब तुर्की यहाँ पर आने को तैयार है और दूसरा अफगान तालिबान उनके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। ये देखें कि नेटो का आप सबसे पहले अगर उठाकर देखते हैं तो सबसे पहले नेटो ने अगर किसी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसका जो चार्टर है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब तैयब उर्दगान से पूरी दुनिया ने उम्मीद लगाई थी कि आप इसराइल के खिलाफ जाएंगे, आपने चूँकि खिलाफत उस्मानिया बहाल करनी है तो आप ख़ास तौर पर जाएं और जाकर मस्जिद अक्सा के लिए कुछ करें। आपने कहा था कि हम फौज तैनात करेंगे, आपने नहीं की। फिर वहाँ पर यहूदी इस वक्त मार्च करे हैं, वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश करें। जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर आप नहीं गए, क्योंकि पहले याद रखिएगा फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया के अंडर था, तो करीब तो है उनके फ़लस्तीन में वो जाते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर आने का मतलब ये है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर बड़ी डिवीज़न पैदा हो जाएगी। अब देखिए इस वक्त सूरत हाल पिछले 20 सालों में तुर्की ज़ाहिर से बात है अफ़गान तालिबान की मदद करने को तो नहीं आया, लेकिन जब अमेरिका ने निकलना है, जब अफ़गानिस्तान क्लियर होने जा रहा है, तो फिर आप किस हैसियत से आ रहे हैं कि लोगों के अंदर एक नफरत की बात है। देखिए मुसलमान होना एक और बात है, मुसलमान तो अशरफ गनी भी है और अफगानिस्तान की फोर्स भी है, लेकिन अफगान तालिबान उनको मार रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। अब लिहाजा इस सूरत हाल में तैयब उर्दगान की गलती ना करें। देखिए अफगान तालिबान ने क्लियरली कहा है अफगानिस्तान के हमदर्द, अफगान तालिबान के हमदर्द तुर्की के अंदर पाए जाते हैं बड़ी तादाद में। खुद तैयब उर्दगान बड़े उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस दुनिया में जहाँ पर हम जी रहे हैं ताल्लुकात चलते बिगड़ते टाइम नहीं लगता। आज आप दुश्मन है किसी के, कल को आप दोस्त हैं। हमने सोवियत यूनियन को तोड़ा, आज हमें रूस कहता है कि ब्लैंक चेक देंगे, जो चाहिए लें। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल के पाकिस्तान और रूस और दूसरों के ताल्लुकात हैं। कल को इंडिया और रूस एक थे, आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। कभी कोई दोस्त था, कभी कोई दुश्मन था, कभी पाकिस्तान और सऊदी अरब में से हवा भी नहीं निकलती थी। आज आप देख लें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात ये अरब वर्ल्ड के क्या है। कभी सऊदी अरब और अफगान तालिबान एक थे, आज देख लें कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी हो गई है। यानी सऊदीया वाले बिल्कुल अफगान तालिबान को पसंद नहीं करते,
तो इस पूरे खेल के अंदर तुर्की ने अपना इमेज बनाया। बातों से ज़्यादा जब करने का टाइम था तो वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फौज नहीं उन्होंने उतारी, लेकिन अफगान तालिबान जिन्होंने 20 साल लड़ाई इसीलिए की है कि हमारे यहाँ पर कोई बैरूनी फोर्सेस ना आए। देखिए कल को अगर जो पाकिस्तान, रशिया, टर्की, चाइना, ईरान, अब ये जो बड़ा ब्लॉक बन रहा है ये अफगान तालिबान की मर्जी से आएगा। अगर वहाँ पर कोई अड्डे बनाने हैं तो अफगान तालिबान ये शर्त रखेंगे कि हमें भी एक्सेस दी जाए तुम अपने ममालिक की, उनकी मर्जी होगी तो वो देंगे। आप उनकी मर्जी से काम करें वो एक अलग बात है। यानी कल को वो पाकिस्तान को कह दें कि ठीक है कि आप अड्डे यहाँ बना सकते हैं, या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो भी मामला तय हो रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द या कुछ पाया जाता है तो वो इंटेलिजेंस मालूमात देंगे अफगान तालिबान को। अगर वो मार सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो वो पाकिस्तान उनसे इजाज़त मांगेगा कि भाई आप हमें ड्रोन उड़ाने दें या हम यहाँ पर अपनी एयरफोर्स लेकर मारे और चले जाएं। ये इस तरह के मामला तय हो रहे हैं। लेकिन अगर उनकी मर्जी ना हो तो आप जाएं तो आपके उनके साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। पाकिस्तान की कोई एयर स्पेस वायलेट करेगा तो क्या पाकिस्तान उनको छोड़ेगा? लिहाजा तुर्की जो इस लाइन को क्रॉस करने जा रहा है ये लाइन बड़ी खतरनाक है। उम्मत मुस्लिमा पूरी डिवाइड हो जाएगी। आप कहाँ पर खड़े हैं? अमेरिका ने फौरी तौर पर दस्तखत किए। अमेरिका ने इस बात पर तो दस्तखत नहीं किए कि तुर्की को S-400 की पाबंदियां हटा लें। उन्होंने ये तो नहीं कहा हम F-35 देने की जो पाबंदियां वो हटा लें। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने फौरी तौर पर कर दी। उनको नजर आ रहा है उम्मत मुस्लिमा डिवाइड हो रही है और इस डिवीजन का असल में फायदा होता है दूसरे ममालिक को। अफगान तालिबान ने कभी बर्दाश्त नहीं करना जहां पर एक बेहतर चीज हो रही है। आप अगर मामलात को ख़राब करेंगे तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे? अब मिसाल के तौर पर अर्मीनिया अज़रबैजान की जो जंग थी, ईरान सपोर्ट कर रहा था अर्मीनिया को, तुर्की और रूस आमने सामने आ गए। लेकिन उस जंग के बावजूद पुतिन ने तैयब एर्दोगान के साथ मामलात अपने तय किए, क्योंकि उनको पता था अगर हम एक हद से आगे चले गए तो अमेरिका फ़ायदा उठा लेगा। यहाँ पर भी जब अफगान तालिबान ने कह दिया कि सरजमीन हमारी है, हम तुम्हारी सरजमीन में आए तो तुम्हें बर्दाश्त ना हो, तुम किस तरह आते हो? नेटो के मेंबर्स हो कुछ, कल को तुर्की की आड़ के अंदर वो कहें जी बाकी लोगों ने भी आना है, फिर तो इंडिया को भी आप रहने का जवाब दें। वो कहे जी हमने भी यहाँ पर आनी, हम भी सिक्योरिटी के नाम पर आ रहे हैं, हम जी डेवलपमेंट के नाम पर आ रहे हैं। ये चीज़ें इतनी खतरनाक है, तैयब एर्दोगान इस बात को समझ नहीं रहे। देखिए उनकी इकोनॉमी इस वक्त ख़राब है, तुर्किश लीरा गिर रहा है बुरी तरह, चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। अब उम्मत के इत्तेहाद का वक्त है, बजाय कि हमें एक दूसरे के हाथ मजबूत करने चाहिए। अफगान तालिबान को ईरान कभी पसंद नहीं करता था, थ्रू आउट उसने मुखालफत की, और स्टिल अभी भी ईरान ये नहीं चाहता कि वहाँ पर इस्लाम का निज़ाम है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। ना अरब वर्ल्ड चाहता है, ना इसराइल चाहता है, और ना ही ईरान चाहता है। क्यों? सबको ख़तरा है कि देखिए अगर अरब वर्ल्ड में बादशाहत है तो ईरान के अंदर भी कोई इस्लामिक निज़ाम नहीं है वहाँ पर, याद रखिएगा। जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम के अलावा बाकी सब कुछ है, सिर्फ इस्लाम का निज़ाम नहीं है, बाकी सब कुछ है यहाँ पर। तो इस पूरे खेल के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर आपने ये काम किया तो उन्होंने अमेरिका समेत नेटो सबको शिकस्त दी है, तो क्या आप चाहेंगे कि अफगान तालिबान तुर्कों के साथ लड़ें, यानी मुस्लिम के साथ लड़ें? तो तैयब एर्दोगान को जल्द अज जल्द इस पूरे खेल से पीछे हट जाना चाहिए कि मैं क्यों जाऊँ, मैं अपने भाइयों की तरफ क्यों बंदूक करूँ जब वो कह रहे हैं कि नहीं आना। सो लिहाजा ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं। तैयब एर्दोगान समझ लें इस बात को, क्योंकि अफगान तालिबान किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।